मधु कॉल कर रही है। हेलो हेलो कैसा है? कैसा है? आवाज पहचान ली? कसैया है। कैसा है? क्या तो? नहीं भाई, कसैया नहीं हूँ। हाँ, क्या कर रहे थे? बस जा रहा हूँ थोड़ा काम से बाहर, ऑफिस जा रहा हूँ। तू बता। तेरा मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा था एक्चुअली। अच्छा ठीक है, कर ले, मम्मी को दे देते हैं। नहीं कोई बात नहीं, कसैया है। मेरा एक भाई था गाइस, वो कैसा है को लिखता था कसैया है। मैं कहा नहीं भाई, कसैया नहीं हूँ मैं। तब से मैंने और मधु ने पकड़ लिया, कसैया है। ले बात कर तू मम्मी से। ठीक है। पापा रेडी हो गए, जूते पहन के रनिंग करने जा रहे हैं आपको। अच्छा ये लो, मधु का फोन है, आपकी बेटी का। शायद कुछ चुगली करनी होगी अर्जेंट। कोई नहीं करते हम। चुगली किसकी करनी है? हेलो हाँ जी, क्या हाल है? ठीक है? पानी पी रही हो? भरने लगे। फिलहाल चलते हैं ऑफिस। और मैं ये बता रहा था कि जब भी आप कोई काम शुरू करेंगे, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैंने अभी ये कैमरा उठाया है बाहर, तो जो भी मुझे आसपास देखेगा मैं उसको बेवकूफ़ ही लगूंगा। वो सोचेगा क्या क्या इंसान है, बस हर जगह कैमरा लेके घूमता रहता है। और यही नहीं, कभी कभी आप अपने काम की वजह से मजाक के पात्र भी बन जाते हैं। आप कहीं जाएंगे, लोग आपको जज करेंगे कि यार ये तो ऐसा ही फ़नी है, हमेशा रील्स बनाता है या शॉर्ट्स बनाता है या वीडियोज़ बनाता है, तो ये इसका नेचर ऐसे ही होगा। तो लोगों को क्या लग रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि भाई मैं जो कर रहा हूँ उसकी एक वैल्यू है, और जब उसका आउटकम आएगा तो वो सिर्फ आपको बेनिफिट करेगा और किसी को बेनिफिट नहीं करेगा इससे। तो कोई क्या बोल रहा है आप उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। शर्म आती है, दिक्कत होती है, थोड़ा सा आपको बेशर्म होना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जिसने भी थोड़ा सा कुछ अच्छा किया है, अलग रूट आपको लेना पड़ेगा। थोड़ा सा बेशर्मी के साथ थोड़ा सा आपको निडर होना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको बोल्ड होना पड़ेगा। और लोग आपको जज करेंगे, आपके रिश्तेदार, रिलेटिव्स, आसपास के लोग बहुत कुछ बोलेंगे कि यार ये तो ऐसे करता है, बट उसको आपको हमेशा इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। जब आपका टाइम आएगा आपके रिजल्ट्स आपके लिए बोलेंगे, लेकिन तब तक आपको आपका हौसला बना के चलते रहना है। चाहे कोई आपको कैसे भी घूरता रहे, जैसे अभी मेरे को वो दीदी घूर रही थी, तब तक आपको खुद पे विश्वास रखना है और चलते रहना है, ठीक है। कोई नहीं आएगा आपके बिल्स पे करने के लिए, आपको खाना देने के लिए, आपको पैसे देने के लिए, कोई कुछ नहीं होएगा। कल को आपको खुद को संभालना है अपने आप को, आपको बिल्स पे करने हैं, खाने के लिए, रहने के लिए पैसे। यू मस्ट नो योर स्ट्रगल, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर स्ट्रगल। बाकी कोई क्या बोलता है, क्या सोचता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। चलो, आई होप दिस मेक सेंस टू यू। लेट्स गो टू ऑफिस। फिलहाल तो मेरा ये टूट गया बाइक का यार, अभी इसका कुछ करना है, टेप लगाते हैं या फिर फेविक्विक लगाते हैं। बाय। ये अच्छा क्यूट लग रहे हैं वहाँ से। ठीक है, मैं जा रहा हूँ फिर। मैं बाय बाय। लाना कुछ गोलगप्पे वगैरह? ठीक है, बाय। चलो, एक दे दो फिलहाल। कितना है? चलो, तो ऑफिस का काम हुआ ख़त्म, अब हो गई है शाम, चलते हैं घर वापस। ये थोड़ा सामान लेना था। तुझे पता है मैं तो बाइक ऐसी रोकी थी किसी काम के लिए, तुम ऐसे आके बैठ गए। तुमको लिफ्ट चाहिए थी? हाँ। अरे मैंने ऐसी बाइक रोकी थी, पीछे आके बैठ गए। भैया छोड़ दो आगे, मुझे नहीं पता तुमको बिठाना करके। अभी कहाँ जाओगे? आगे जाना क्या तुमको? घर चल ठीक है भाई, थैंक यू। अबे थैंक यू बोलना। थैंक यू। चल ठीक है, बाय। हाँ, कॉलोनी में तुम्हारा कल व्लॉग आएगा, ठीक है, तुम देखना व्लॉग में। सही में? हाँ, इधर आओ फिर, बढ़िया से एक बार हाय बोल दो इसमें। हाय। ठीक है, क्या नाम बताया था? नक्ष वर्मा और रोशन वर्मा। रोशन वर्मा। कल तुम यूट्यूब पे आओगे, ठीक है। हाँ। मैंने क्या हुआ, मैंने ऐसी बाइक रोकी थी, सामने खड्डा था ना, मैंने देख के बाइक रोक ली। ये पता नहीं कब आगे पीछे बैठ के भैया छोड़ दो। तुमको लगा मैंने तुम्हारी रोकी है? हाँ। अरे मैंने ऐसे रोकी थी। चलो कोई बात नहीं, पास में घर यहाँ से। हाँ, पास में। अच्छा, अब ये बताओ यहाँ से मेन रोड किस तरफ है? मैंने और इधर से लेफ्ट जाना। उधर जैसे नहीं, ये यहीं से निकल जाओ ना। अच्छा, ठीक है। तो ये थोड़ा और सामान लिया है घर के लिए, छुआरे वगैरह। मैंने बस ऐसे ही बाइक रोकी थी, सामने खड्डा देख के, वो कब मुझे पता नहीं चला कब वो जय गुरु मेरे पीछे बैठ के, दोनों छोटे छोटे बच्चे मेरे को पकड़ के, भैया थोड़ा आगे छोड़ दो हमको। अब मैं इसको मना नहीं कर पाया, तो फिर मैं थोड़ा उनको ड्रॉप करके आगे थोड़ा घूमना पड़ गया, पर कोई बात नहीं। बस जैसे भी आइसक्रीम खाने का मन होता है। कोको को मैंने फ़ोन किया, पूछा खाएगी, तो हाँ, इतनी दूर से हाँ बोला है।
फटाफट अभी देखते हैं कि कौन सा फ्लेवर, उसको फ़ोन करते हैं, उसको पूछते हैं, फिर चलते हैं। हाय कोको। हाय। ही। अब मुँह बंद कर, जल्दी बता कौन सी आइसक्रीम खाएगी। यार वो जो पिंक वाली है ना, मैं वो वाली खाऊंगी। अरे वो महंगी, उसमें ड्राई फ्रूट्स है, 50 रुपए की है। अच्छा तो भैया को बोलो ड्राई फ्रूट निकालो और 30 की दे दो। ड्राई फ्रूट्स हमारे घर पे हैं, हम वो डालेंगे। क्यों बैठे हो अंधेरे में, क्या हुआ था? कुछ नहीं, आइसक्रीम ली थी थोड़ी सी, पकड़ना कोको। खाना खाने के बाद खानी, अभी खानी है? खा लो अभी, कहीं बाद में कोई ले ना जाए, है ना? खाना खाने के बाद कभी कभी किसी का मन नहीं करता है ना, तो पहले ही खा लेते वो हैं। हमारे घर में कौन है भला? पापा जी, क्या हो गया? जो खाना खाने के बाद कोई चीज नहीं खाते। खाना खा ली फिर उसके बाद क्या खाना? अरे मीठे में खाते ना लोग खाना खाने के बाद, ये लोग पहले ही खा लेते हैं गाइस। भाई हमको नहीं पता कि कौन सा फ्लेवर क्या होता है, हम बचपन से खाते हैं सिर्फ आइसक्रीम। कोको को पता है कि कैरेमल क्या है, फलना क्या है, अमेरिकन क्या है, ये फ्लेवर क्या है। एक लाया हूँ मैं बटर स्कॉच, दो, और दो लाया हूँ कैरेमल। ये कैरेमल है ना? हाँ, भाई आपका फेवरेट कौन सा फ्लेवर? हमका, हमारा तो हमें सारे फेवरेट ही है। हमका हिरोनी को बोलती है। हिरोनिका बोलती है हम के घर में कब आओगे। हम बोलते ना आपके घर में, इनके घर में, तो बोलती हम के घर में कब आओगे। खाओ भी खाओ, नानी उधर ही रहने वाले हो। टेस्ट करने बहुत तेज है वो। ये खा लेना। अरे अच्छा है फ्लेवर आपका, चलो खाओ फिर। बड़े लोग देखते हैं कोको जैसे लोग, बड़े बड़े लोग जो फ्लेवर। अरे हमको तो पता ही नहीं है फ्लेवरों का, ना पिज्ज़ा में कहीं चले जाओ बस हाँ भैया जो सबसे अच्छा वो दे दो। इतना तो बोलते हैं जो सबसे अच्छा वो दे दो। हाँ इतना बोल देता हूँ। अभी भी इसको कॉल किया था कि कौन सा फ्लेवर लेके आना है। अच्छा चलो गाइस, आप वो खा लो, फ्रिज में से बर्फ निकाल के खा लो। चीनी वाला पानी डालो। का देखेगी तो रोएगी हम। उन्होंने क्या देख के होगी। गाइस आप लोग क्या करो, थोड़ी बर्फ निकालो, उस पर थोड़ी सी चीनी ऐसे गिरा के ना उसको खा लो, चाट लो। अरे मजाक कर रहा हूँ। ऑफेंड हो जाते हैं कहीं कहीं। ऑफेंड क्या, उनको पता नहीं। आपने कौन सा देखा कैरेमल फ्लेवर? आप भी सब मेरे जैसे ही हो, जो बेस्ट है वही दे दो। 5 रुपए वाली लाल कुल्फी खाने वाले लोग हम, 5 रुपीज़ की लाल कुल्फी खाने पर, वो बेस्ट थी यार। देखा गाइस अभी हम रिच हो गए, हम कैरेमल खाते हैं अब। रुक गए, बोलो मेरे को खा ले। पापा कह रहे हैं ले तो आया इसने, अब 20 बार मुंह पे कैमरा करना है और बार बार बोलते रहना मैं लेके आया। चलो खाते हैं चलो। गाइस वो मुझे वो चीज़ सोच के इतनी हंसी, इतना क्यूट मोमेंट था वो। मैं बाइक लेके जा रहा था, पीछे से दो लड़कों की मेरे को आवाज़ आई तो मैंने ध्यान नहीं दिया, आगे खड़ा था, मैंने बाइक रोक दी। जैसे ही बाइक रोकी दोनों मेरे आगे पीछे बैठ गए मेरे को पकड़ के, कह रहे भैया हमको थोड़ा आगे तक छोड़ दो वहाँ तक। मैं सोच रहा हूँ ये कौन, हाँ छोटे थे प्यारे से बच्चे देखे ही आपने। मैं सोच रहा हूँ ये कौन है भाई, और मैं इनको मना ही नहीं कर पा रहा। फिर मेरे को ले ही गया, छोड़ ही आया जाके, जहाँ वो बोल रहे थे वहाँ तक छोड़ के आया। फिर मैं पूछा भाई मैंने तो तुमको बोला नहीं बैठने के लिए, तुम क्यों बैठ गए आगे? पर बड़े प्यारे थे पता है, दोनों दोस्त दोनों। फिर जब मैंने छोड़ दिया तो फिर बाद में दोनों ऐसे गले में हाथ डाल के जा रहे हैं साथ साथ में। छोटे बच्चों का अलग ही खास करके लड़कों का हाँ लड़के थे ना। अलग ही रहता है, गले में हाथ डाल के चल रहे हैं। हाँ लेट्स गेट रेडी एंड हैव राजमा चावल। भाई मैं बताऊं, पहले लगता था कि ये सिर्फ मम्मी लोगों का मुद्दा है, अब ये मुझे पूछते हैं कि शाम को क्या बनाना है। इतने लिमिटेड ऑप्शन है ना, आलू की सब्जी, चने की सब्जी, नहीं guys। कभी कभी मैं चने बोलता हूँ, वो को बोलते वही बनता है जो शुभू बोलते हैं, किरण को पूछती है तो बोलती है इनको पूछती है। लिमिटेड ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन बहुत सारे हैं, बहुत सारे वैरायटी है। इनको बोले ये वाली दाल खानी है, नहीं। कहाँ लिमिटेड ऑप्शन है यार, तू मेरे को बोलती है क्या? आप ग्रीन वाली दाल खाते हो? दाल हटा दे सारी। फिर सब्जियां हर कोई नहीं खाते, टिंडे आप नहीं खाते, लौकी आप नहीं खाते। फिर उसके बाद यार कोई टिंडे लौकी खाता है? कोई किसी को बोला है कि आज क्या खाना है, आज लौकी बना दो यार। सब्जी किसकी? टिंडे की। हाँ, टिंडे पटल अच्छे। खाते हो? हाँ जी, पटल, वो नहीं। कसरोड़ खाते हो? यार ये हाई फाई सब्जी हमारे घर में नहीं बनती। गाइस इन्होंने ये खाते हैं, अब इनको पसंद है ये वही खाते हो, तो फिर इनको लगता है लिमिटेड ऑप्शन है। मेरे को पूछते हैं क्या बनाऊं, क्या बनाऊं? आलू राजमा, राजमा आलू, आलू राजमा, आलू बैंगन, आलू बैंगन, आलू बैंगन, राजमा आलू। नहीं रात को बता रहा हूँ। और किसी ने बोल दो कि यार आज चने बना, तो वो पहले भिगोने पड़ते हैं। लो जी कर लो फिर, ठीक है फिर मैं यार आलू बना दो फिर। दाल तो नहीं खाता मैं, आपको बताइए। दालें कितनी सारी होती हैं। व्हाट है रिएक्शन मम्मी का? खुद की दाल खाते हो?
मैंने बताया ना ये हाई फाई दालें हम नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते हैं? मेरे गर्मी में गर्म होती है बहुत, सर्दी में बनाते हो। हम सर्दी में खाते हैं, ठीक है। हम गर्मी में बड़ी गर्म जितना गाइस आप सोचते हो ना, हम इतने भी वो नहीं है बैक, हम बैकवर्ड हमारी फैमिली, ठीक है। हम भी ठीक ठाक सब कुछ हैं, हम भी ठीक ठाक फैमिली से हैं, खाते सब कुछ हम, ठीक है नहीं, हम भी अच्छा खाते हैं हम। ये लोग सोचते हैं कि बस कोको एंड उसकी फैमिली बहुत हाई फाई है लेकिन हम भी ठीक ही। मंग रही है। मम्मी के अंदर से निकल गया वो निकालते तो सभी हैं। फटाफट कैच कर ले। वो इसलिए मम्मी का निकला है क्योंकि मैं हर बार ये बोलता हूँ कि भाई हम थोड़े से बैकवर्ड हैं, हमको इतना नहीं पता है, मतलब हमको इतना नहीं पता क्या खाना है क्या एक्चुअली सुनना। जो ये खाते हैं ना वो हम नहीं खाते हैं, तो इसलिए हमारे पास उसका सब्स्टिट्यूट ये है कि हम वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स या वैरायटी ऑफ पल्सेस खाते मतलब आप ये कह रहे हो? हैं। हाँ, इनडायरेक्टली। मतलब कहने का ये है कि मैं हर व्लॉग में बहुत शुरू से बोलता हूँ कि मम्मी ये लोग ऐसे थोड़े बेटा, मम्मी कहती नहीं बेटा हम भी अच्छा खाते हैं, हमारा भी ठीक है। आज मैंने पहली बार बोला कि हम इतने भी, मम्मी पीछे से बोले थोड़ा सा फर्क तो है गाइस, अब है थोड़ा सा, है मम्मी? नहीं जी, नहीं कोई है। फर्क नहीं अब है। नहीं बोलूंगी। मम्मी नहीं मानती यार। कोई फर्क नहीं है, फर्क क्या है? चलो वो तो हर घर का अलग अलग रहना सहना खाना पीना तो हर किसी का होता है। अब जहाँ दीदी की शादी हुई है वो अलग घर, मतलब उनका अलग वैल्यूज होती हैं। आपके चाचू होंगे उनका अलग रहता है, वो तो हर घर का डिफरेंट रहता है ना। ठीक है जी। मम्मी आज खुश हो आप? आज मैंने आपकी साइड ली पहली बार। ये कैसे मिनट लगाया ये बोलने में। कुड़े निकल गए ना। अरे मैं कोई हाँ, निकल गया। ना किरण बेचारी को लग थोड़ी ना, हमारी है। हमारी बिल्कुल हमारी है, आप हमारे हो, तुम मेरे हो। यार मैं ना शाहरुख खान की एक्टिंग करना चाह रहा हूँ, मुझे बस उसकी तरफ हंसना नहीं आता, बाकी मैं कर लेता हूँ। हे किरण, तुम मुझे बोलते थे कि तुम मुझसे प्यार करती हो। पता कौन सी वाली कर रहे हो? हाँ वो जो नहीं अब बकरी की आवाज निकालता था थोड़ी। नहीं अच्छी हो रही थी। मेरे को गर्मी लग रही, मैं जा रहा हूँ नहाने। छोटी और मोटी बस मिडिल क्लास फैमिली। उधर एसी लगाया, उधर बैठो जाके सारे, जाके मोहल्ले में उधर एसी लगाया है, उधर बैठो जाके सारे। तो ऐसे ही करते हैं सभी। ऐसे ही करना है। चलो देखा, मैं बता रहा था ना मिडिल क्लास ही है आप लोग की तरह। भाई देख लो ये हमारा खाने का सेटअप है। आज बने राजमा चावल। मम्मी कह रही है मैं बैठ गया, मैं हिल नहीं सकती भाई। बैठ कोको। आज कोई कमेंट कर रहा था कि आप लोग ऊपर बैठ के खाना, मैं क्या हम नीचे बैठ के खाना खाते हैं। इतना सारा सामान नीचे ही काबू आता है भाई, ऊपर लोग काबू भी नहीं आएगा। तो मैं बता दूं कि मैं और कोको हमेशा एक प्लेट में खाते हैं, और कोको बहुत स्मार्ट है, वो मेरे बहाने ऐसे अपना टाइम निकाल लेती है। खाता है मैं हूँ, वो ऐसे बीच में हाथ बस थोड़ा हिला के एक्टिंग कर लेती है, तो उसमें लगता है कि कोको ने भी खाया है ना। कोको खाती हूँ मैं भी। खाती है, खाएं फिर। बंद करना। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा था कि भाई खाने का सेटअप लग गया, खाना खाते हैं, ठीक है वगैरह। बंद कर इसको। गुड नाइट। देखो गाइस, अरे फोन क्यों छोड़ दिया? एक समय था जब परिवार में खुशियां होती थी, सब साथ बैठते थे। आज सबके हाथ में अपना अपना ठीकरा है, सब फोन चला रहे हैं, सब बिजी हैं। भी व्लॉग बनाना है ना, तो इसलिए अभी बंद किया है अपना, वरना तब से आई स्वेयर इनसे फोन लेना पड़ता है, तब जाके अपना काम। नहीं यार मैं सीरियसली बोल रहा हूँ यार, वो समय गए अब, मतलब जब सबसे आप फोन यूज करते हैं ये। तो कल वो समय गया अब जब सब साथ बैठते थे, बातें करते थे, हंसते थे, जॉइंट फैमिलीज होती थी, सर्दियों में बातें होती थी, मूंगफली होते थे, रजाई में बात मारते थे। अब वो कहाँ बातें हैं, अब ऐसी सब अपने अपने फोन लेके बैठे हैं, सब उसमें घुसे पड़े हैं। गाइस जो आपको लेक्चर दे रहे हैं ना, वो खुद इसके सबसे बड़े शिकार है फोन के। मैं शिकार नहीं हूँ। रहने दो, पूरा दिन फोन यूज करते रहते हो आप, झूठे। बड़ा अजीब समय आ गया है, आप ऐसे मत करना, ठीक है। चलो अब मैं ज़रा ब्लॉग नहीं बनाऊंगा, मुझे भी रील्स देखनी है। एक बात बताऊँ भाई, है बहुत तगड़ी एडिक्शन है। अभी आज के टाइम पे आप देखेंगे आपके पेरेंट्स आपसे ज़रा एडिक्टेड है रील्स शॉर्ट्स के, तो आप खुद सोचो कि एज अ पेरेंट जब आप ये सब इतने हमारे पेरेंट्स इतने एडिक्ट हैं, तो आज की जनरेशन बेचारी कैसे उसको छोड़ के पढ़ाई करेगी, है ना। कितना बड़ा चैलेंज है यार, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट इतना ज़्यादा एडिक्टिंग है कि एक बार आप स्क्रॉल करना शुरू करो और फिर देखना। मतलब मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, आप 2 दिन के लिए आपके इंस्टाग्राम जहाँ भी है ना,
उसको वहाँ से हटा के कहीं और लगा दो, लेकिन आपका अंगूठा वहीं जाएगा, बार बार फोन खोलते ही वहीं जाएगा। इतना एडिक्शन, इतना मसल मेमोरी में बैठ चुका है, तो बहुत मुश्किल है यार। अभी आजकल के बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है कि इसको हटा के फोकस करके पढ़ाई करना, क्योंकि पेरेंट्स इन्वॉल्व है इतने। देखो हमारे पेरेंट्स, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई बोल रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अपना फ़ोन बैठ के, जब तक डाटा पूरा ख़त्म नहीं होगा ना तब तक पूरा यूज़ करेंगे वो। मम्मी तो फिर भी थोड़ा बहुत होती है कि चलो बंद कर देती हूँ, पापा नहीं। पापा न्यूज़, पापा का पूरी जिम्मेदारी पापा ने ली हुई है। पापा, वाला इधर से लिया। हाँ, पापा ने पूरी जिम्मेदारी ली कि दोनों का डाटा खत्म करना है। पहले अपना डाटा खत्म करके फिर मम्मी का डाटा लेके उसको पूरा खत्म करके वो सोते हैं आराम से। बाकी कभी कभार 20 रुपए वाला या 22 रुपए वाला रिचार्ज कर लेते हैं, तो एक्स्ट्रा भी करते हैं क्या? करते हैं, बहुत बार करते हैं। और जब सोते हैं तब भी कान के पास फोन लगा रहता है। पर शायद पापा मेरे को तैयारी कर रहे हैं पापा बड़ी। रील्स कम देखते हैं, पापा न्यूज़ ज़्यादा देखते हैं। न्यूज़ भी तो पता नहीं कौन सी देखते हैं जो कोई नहीं देखता। कौन सा रैंडम चैनल आ गया उसकी देखते रहेंगे। लगता है कोई पेपर की तैयारी कर रहे हैं पापा, यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं पापा, केएस कर रहे हैं पापा, केएस कर रहे हैं। जम्मू में गाइस होता है जेकेएस बोलते हैं उसको, केएस बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अरे कोई था तो उसको पूछा, हाँ भाई, कह रहा मेरी सिस्टर की शादी हो रही है, पूछते लड़का क्या करता है? केएस। मैंने कहा केएस क्या मतलब, केएस पढ़ रहा है या केएस बन गया? केएस भाई, जब वो शादी वादी हुई पता चला कि कुछ भी नहीं करता था वो, केस की तैयारी कर रहा था, कुछ भी नहीं करता था। केएस आप देखोगे कई कई आपके आसपास कुछ लोग होते हैं जो इतना झूठ बोलते हैं और इतना लेवल का झूठ बोलते उनको शर्म भी नहीं आती, डरते भी नहीं भाई। ओ भाई साहब, हाँ, जो बड़ी बड़ी फेंकते हैं वो होते हैं। बड़ी फेंकते हैं दबा के, मतलब कोई डर खौफ नहीं है उनको पकड़े जाने का। हम कुछ बोलते तो हम उसको वही कर देते, कवर यार ऐसे नहीं, ऐसे कोई लोग नहीं डरते दे दनादन। हम तो क्या है बोलो, अब छोड़ो यार। जब तक कोई बात पक्की नहीं हो हमारे मुंह से निकलती ही नहीं है। हमको डर लगता है भाई कि कहीं ऐसा, लोग नहीं डरते। यस, ओ ऊपर देख लो, जो जानते हो पढ़ लो कुछ। अभी तैयारी कर रहे हो पेपर की? कौन सा पेपर आपका? केस आपका भी? पापा बेचारे ऐसे, पापा को लगता है ऐसे कभी किसी ने पनिशमेंट दिया कि भाई आपको लेटना नहीं है, ऐसे लेट है फिर भी एक कान में ऐसे फोन। और पापा पता हमारा ब्लॉग कैसे देखते हैं? देखते हैं, सुनते हैं ऐसे करके। हाँ वही तो कह रहा हूँ। बाय द वे नीचे डबल गद्दे हैं, वो ऐसा मत सोचना कि यार मम्मी ऊपर नीचे, वो एसी की कूलिंग डायरेक्ट पड़ती है, इसलिए उधर थोड़ा सा सेफ है घुटनों के लिए मम्मी के लिए, इसलिए वो नीचे है। वरना मैं आपके पास चॉइस है ऊपर आने की, आने ऊपर। चलो गाइस, गुड नाइट, टेक केयर। फिलहाल हम सोने लगे हैं। गुड नाइट गाइस, टेक अब मैं थोड़ा रील्स चलाता हूँ, काफी टाइम हो गया यार, मन कर रहा है। ठीक है, चला लो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं ऑफिस के लिए। हेलो जी, नमस्ते साधु जी। साथ में चाय पियोगे? चाय क्या सब्जी है? भिंडी। और आपने फुलके खाने हैं परोंठी? देखो जी, भिंडी के साथ तो परोंठी ही जाती है एज पर सेक्शन 36 लेकिन फुल्की भी जा सकते हैं, उसमें क्लोज है कि रोटी भी जा सकती है। अभी भिंडी के साथ दही है साथ में जी। भिंडी आज हमने दही नहीं जमाया। दही नहीं है, बहुत बढ़िया। अब सेक्शन 38 में अगर आप आ जाओ तो भिंडी के साथ अगर दही नहीं है तो उसके साथ आपको चाय लगेगी अब। अच्छा जी। हाँ, कम से कम 1 से 1.5 कप चाय लग सकती है। अगर भिंडी अच्छी हो तो फिर आपको 1 गिलास चाय भी लग सकती है साथ में, मेरे जैसे। हाँ, 1 गिलास चाय लग सकती है। फिलहाल के लिए भिंडी, परोंठी और चाय लगेगी आपको 1.5 गिलास, 2 गिलास। परोंठी खाओगे? हाँ। गाइस, इनका कप में इनका सहारा नहीं होता है, तो वो तो मुझे ग्लास में चाय लेके आओ। एक्चुअली क्या है कि अब उस सेक्शन 39 में आ जाओ, जब सामने वाले का शरीर जानवर जैसा बड़ा हो, मुंह भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा बड़ा हो, तो क्यों इतना अच्छा है? अच्छा हो पर बड़ा हो, तो उसमें क्या होता है कि चाय ज़्यादा लगने की चांस है। ठीक है, तो कम से कम 1 गिलास चाय लग सकती है। ठीक, लेकिन वही चाय अगर मैं आपके घर पे गया हूँ, चाय मुझे कप में लगेगी, लेकिन वही कप एज पर सेक्शन 39 के क्लॉज हैं, पार्ट ए में लिखा हुआ है कि उसमें वाइफ को क्या करना है। उसमें वाइफ को छोटे कप्स में ही चाय लानी है, सोफिस्टिकेटेड तरीके से उसको लानी है, और किसी को पता नहीं लगना चाहिए आसपास वाले को कि तुम्हारे पति ने 6 कप चाय पी है। वो आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपको सारे लॉस आगे समझ में कोई डाउट है? नो सर। ठीक, तो फिर आप जल्दी से खाना ले आइए। जी। इसी तरह की वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कर लीजिए। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है, मैं पूरे ये लॉ बुक आपको समझा दूंगा। यार थोड़ा पीछे होना आपको एक बार, इतनी क्यूट लगती है मेरे को इस गेटअप में देख बड़ी प्यारी लगती है इसमें यार। वो जो ये इसने पहन रखा ना, ये अच्छा लगता है। जिसमें आपने दही का सब्स्टिट्यूट चाय रखा था, कौन सा सेक्शन था? देखो वो सेक्शन 36 है,
ठीक है। अगर भिंडी है तो भिंडी के साथ जनरली दही जाता है, ठीक है, एज पर द लॉ। लेकिन उसमें क्लॉज ऐड किया गया कि अगर दही नहीं है तो उसमें चाय साथ में लगेगी आपको, ठीक है। तो अब हम चाय नहीं लगाते हैं साथ में, क्या लगा रहे हो? हम दही ही लगाएंगे साथ में। दही है? हाँ। देखो अब आप सेक्शन 36 के एक और नीचे वाले क्लॉज में आ जाओ। उसमें एक प्रोविजन है कि पहले आपने मेरे मुंह को चाय लगा दी है, ठीक है, बोल के। अब मैं डेढ़ गिलास चाय पीने का मन बना चुका हूँ। पापा अब जा चुके हैं, तो वो उसमें नहीं ऐसी हो सकता। इसमें ऐसी पापा जा चुके हैं हाँ दही लेने। हाँ जी। इट्स गुड फॉर हेल्थ। इसके लिए अब नया बिल पास करना पड़ेगा। चलो ठीक है, ठीक है, हम चाय पी लेंगे, सॉरी दही खा लेंगे। गाइस इतनी बुरी है ना, मैंने उसको बोला था कि आकाश के लिए राखी भेज दे, पर इसने नहीं भेजी है। नहीं ऐसा नहीं है। कैसा नहीं है फिर? इसने बोला कि वहीं से लेके खुद पहन लेगा। नहीं ऐसा भी नहीं। तो कैसा है बता फिर? तो दीदी ने कौन सी भेजी? मैं इसको ना, मेरी बहन ने मेरे से एड्रेस लिया था। चलो मैंने कम से कम एड्रेस तो दी यार। एक्चुअली गाइस मम्मा ने बोला कि तू यहाँ से लेगी फिर पोस्ट ऑफिस जाएगी, कहाँ इतना घूमेगी, तो मैं देखो गाइस, मैंने आप वीडियो कॉल कर देना। चीज़ों को कैसे प्रेजेंट करते हो। तू यहाँ से लेगी फिर पोस्ट ऑफिस जाए, यहाँ से लेगी पोस्ट ऑफिस जाएगी, पोस्ट कर देगी, सिंपल। ऐसा बना के दिया उसको, हाँ मैं जाए, ऐसा कुछ नहीं है। पता है क्या, अब बात ये हुई थी कि मेरी बहन ने मेरे से एड्रेस मांगा, भैया एड्रेस दे एड्रेस दे। मैं कहा हाँ रहने दे, नहीं एड्रेस दे राखी भेज। एड्रेस दे दिया उसको। अब मैं इसको बहुत दिनों से टॉन्ट कर रहा हूँ कि देख मेरे को भी तो वो मेरी बहन भेज रही है राखी वहाँ से, तूने क्यों नहीं भेजी? कह रही नहीं वो इतना कौन करेगा, वो कोई नहीं, ऐसे कर लेंगे, ये है वो है। तो मैं रोज़ को बोल रहा हूँ नहीं भेजना चाहिए, अच्छा लगता है यार। अब जब आती है चीज़ पोस्ट से ना तो यू फील स्पेशल। मैंने उसके लिए गिफ्ट सोच के रखा हुआ है। वो तो ठीक, गिफ्ट वो तेरे को देगा, मैं दूंगी उसको। बड़ी बहन तो कुछ भी करेगी। हाँ चलो ठीक है, अच्छी बात है, बड़ी बहन है। वेरी गुड। तो आई अप्रिशिएट दैट। बट कल मुझे बताया मम्मी ने कि तेरे लिए भी राखी नहीं भेजी मधु ने, एड्रेस लेके बस रख ली है। बोलती भैया को कि मैं भेज दूंगी 150 रुपये, वहीं से लेके बांध लेना खुद ही। ठीक है बहन, मैं अपनी रक्षा खुद करूंगा, ठीक है, तो अपना संभाल। तुमने सारे सेक्शन फेल कर दिए। रक्षा आपने उनकी करनी है, आप क्या बोल रहे हो? मैं अपनी रक्षा खुद करूंगा। तो खुद ही करूंगा अपनी रक्षा। जब मेरे को राखी नहीं भेज रहे वो लोग, मैं राखी लेके खुद ही मान लूंगा, रक्षा उसकी करूंगा। क्यों भाई, कौन सा सेक्शन है ये? मजा तो राखी का तभी आता है जब बहन खुद अपने हाथों से बांधती है। और क्या, आज की वीडियो में यही एंड कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपको सभी सेक्शंस की नॉलेज होगी। इसी तरह की और वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कर लेना, ठीक है। और आपको मैं सारा सिलेबस पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलो गाइस, टेक केयर, बाय। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए। आपको एक आखिरी झलकी देता हूँ घर में सब क्या कर रहे हैं। पापा दही लेके आए हैं, मम्मी खाना बना रही है, और कोको एज यूजुअल हेल्प करने की एक्टिंग कर रही है, जो कि काफ़ी अच्छी कर लेती है एक्टिंग। नाइस एक्टिंग डियर। बाकी कोको का आपने देख तो लिया है महात्मा वाले कपड़े। चलो बाय बोल दो एक बार पीछे मुड़ के। और आपके सन्यासी वाले ऊपर डालिए आपने शर्ट और नीचे हम निक्कर नहीं। कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। एक बार गए जब शादी होगी ना, आपके पापा भी ऐसे घूमते रहते होंगे, मैं भी वैसे घूमने वाला हूँ। कभी पेट से ऐसे कर लिया, ऐसे करके घूमते रहे गर्मी में, कभी ऐसे घूमते रहे, कभी कपड़े पहने नहीं पहने। क्यों अम्मी? क्या करना है फिर? अपने घर में नहीं कोई ऐसे पहन के घूमता रहता है। बहुत अच्छे हैं। चलो फिर बाय बाय, टेक केयर, तो अच्छे हैं। बाय गाइस। बाय इधर देखो एक बार दोनों छोटी मोटी बाय बोलो। बाय। चलो लगानी बस, बाय बाय गाइस।